अब दूसरों के सिखाने की बजाय और दूसरों को सलाह देने की बजाय खुद के लिए अच्छा करने का सोचो। जिस दिन तुम अच्छा करने लगोगे, जिस दिन तुम सक्षम हो जाओगे, उस दिन तुम बहुतों को सहायता पहुंचा सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों का ये प्रथम धर्म और कर्म है कि वो सबसे पहले सक्षम बने और उसके बाद यदि वो मेरे लिए कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो जिसकी भी भूख हो, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे अन्न खिलाओ, उसे जल पिलाओ। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हैं तो कोशिश करो कि उसका तन ढक पाओ। यही कुछ सरल चीज़ें मुझे बहुत प्रसन्न कर देती हैं। यकीन मानो, मुझे किसी पूजा की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कभी पसंद नहीं करता कि मेरा कोई बच्चा भूखा रहे, मेरे लिए तड़पे या रोए, क्योंकि ये वास्तविकता में मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कठिन परिस्थिति में भी तुम रो रहे होते हो तब भी तुम्हारे साथ हूँ, और खुश होते हो तब भी तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी में कभी कभी सर झुक जाता है, कभी कभी हार आती है, कभी कभी दुख आता है, डर आता है, कमज़ोरी आती है, और यही वो समय है कि अगर तुम तय कर लो कि तुम्हें विश्वास है तुम्हारे साईं पर, तो किसी और के लिए नहीं, अपने बाबा का नाम रोशन करने के लिए वहीं से उठने की चाहत रखो और बस एक छोटी सी कोशिश कर लो, तो फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई इंसान, कोई परेशानी तुम्हारे साईं से बड़ी नहीं है, इसलिए कोई भी नकारात्मक चीज़ों से मत डरो। जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो लड़ो, खड़े हो उसके सामने और खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे साईं हैं और वो इन सबसे बड़े हैं, क्योंकि जहाँ सच्चाई है ना, वहाँ तुम्हारा ये साईं बहुत खुशी से प्रकट हो जाता है। तुम्हारे आसपास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो यूं तो वास्तविकता में सच्चा ही होगा, पर उसके अंदर से सिर्फ नकारात्मक बातें, नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। उसे अपने मन में कभी बैठने मत देना। अगर जीतना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपने काम को और अपने साईं को बस इतना ही लेकर चलो और बाकी ज़माने की परवाह मत करो। तुम्हारे आंसू वो मैं देखने आया था, और वैसे ही तुम्हारी खुशियों को भी मैं देखने आऊँगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे ऊपर विश्वास रखो। मेरे कहने पर अपने आप पर भी उतना विश्वास रखो। बहुत खुश रहो, सब बहुत अच्छा होगा।